हेलो गाइस, वेलकम टू बराड़ डिजिटल एज। मैं जयदीप बराड़, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। अब तक हम 3 प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हमारा 4th प्रोग्राम है। ये आज जो हमारा प्रोग्राम है वो है स्वैप ऑफ 2 नंबर इन ए पाइथन लैंग्वेज। मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ इंटरचेंज वैल्यू कैसे करेंगे, तो इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे। तो देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाया है। अब हमें दो नंबर हैं उनकी वैल्यू को स्वैप करना है। एक बार पहले बता देता हूँ स्वैपिंग का मीनिंग क्या होता है। मान लो हमने ए की वैल्यू 5 दी और बी की वैल्यू हमने 6 दी, तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाए, स्वैप हो जाए। मतलब ए की वैल्यू 6 हो जाए और बी की 5 हो जाए, तो इस चीज़ को बोलते हैं स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। तो वो पाइथन लैंग्वेज के प्रोग्राम के द्वारा हम कैसे करेंगे, आज हम इसके द्वारा हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए 2 नंबर, क्योंकि हर बार हमें जो स्वैपिंग करनी है अलग अलग नंबरों से करनी है, ना कि फिक्स। अगर फिक्स करनी है तो वैल्यू आप पहले कांस्टेंट उनकी वैल्यू पहले से असाइन कर दो तो आपका प्रोग्राम आसानी से बन जाएगा। लेकिन हमें हर बार डिफरेंट नंबर की स्वैपिंग करनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट नंबर हम हर बार क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 2 नंबर को हमें क्या करवाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 2 नंबरों को इनपुट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं। एक वेरिएबल लिया है x और दूसरा वेरिएबल लिया है y। सेम इनपुट फंक्शन या इनपुट मेथड कह सकते हो। x इक्वल टू इनपुट, और वही मैंने ये ब्रैकेट ऑन की और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज की। बीच के अंदर मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ x। आप इसके अंदर कैसे भी लिख सकते हो। आप सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में जो भी कुछ लिखोगे स्क्रीन के ऊपर एज इट इज दिखाई देगा। तो मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ x। उसके बाद y का लिखा मैंने ऐसे ही y इक्वल टू इनपुट फंक्शन, और ये ब्रैकेट ऑन कर दी और यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ y। तो x की वैल्यू जैसे हम प्रोग्राम बनने के बाद हमें जैसे F5 दबाएंगे तो वहाँ हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा एंटर द वैल्यू ऑफ x और एंटर द वैल्यू ऑफ y। अब ये प्रोग्राम तो हो गया, ये जो लाइनिंग है या लाइन ऑफ कोड कह लो, पूरा प्रोग्राम तो नहीं बनाया लेकिन लाइन ऑफ कोड कह सकते हैं। ये अभी हमें एंटर इनपुट वैल्यू करने के लिए लिया। अब चेंज कैसे होगा, अगर हम 2 वैल्यू ले लेते, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया 5 और 6। अब वैल्यू इंटरचेंज कैसे होती है, वैल्यू इंटरचेंज का एक नॉर्मल फंडा ये है, जैसे मान लो मैं इसकी वैल्यू इसको दे दूं और इसकी वैल्यू यहाँ दे दूं, तो ऐसे कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसके लिए हमें कोई भी थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको हम टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ मान रहे हैं। तो उसके लिए कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये वैल्यू यहाँ लेनी है, तो एक टेम्प नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया टेम्परेरी। तो मैं क्या करूँगा, 5 की वैल्यू यहाँ दे देता हूँ इसकी, और ये अब 5 यहाँ एक खाली हो गया तो ये वैल्यू इसको दे देता हूँ, यहाँ आ गई 6, और ये जो टेम्परेरी पे था वापस ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसी तरह मैंने प्रोग्राम के अंदर किया है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टेम्प को x मान लिया, टेम्प इक्वल टू x। किसी भी को मान सकते हो, टेम्प को y मान सकते हो, टेम्प को x मान सकते हो, क्योंकि 2 वेरिएबल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टेम्प की जो भी वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू जैसे इस प्रोग्राम के अंदर मान लो टेम्प की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो मैंने टेम्प को 6 मान लिया। इसके अकॉर्डिंग यही हुआ है ना, क्योंकि x पहला है हमारा और y सेकंड है, तो यहाँ मेरा x क्या हुआ 6, तो टेम्प की वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ इसके अकॉर्डिंग 6। अब क्या कर दी, x इक्वल टू वाई, मतलब जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू हो गया। अब हमारी यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी, x की। इसका मतलब यहाँ मेरी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और जो टेम्प की वैल्यू मेरी वहाँ स्टोर थी वो लास्ट में मैंने क्या कर दिया, y इक्वल टू टेम्प, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x आफ्टर द स्वैपिंग x, और द प्रिंट द वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग, तो वो आ जाएगी स्क्रीन पर जैसे दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, a वाली b वाली हो जाएगी और b वाली a वाली, क्योंकि यहाँ मैंने x और y ले रखा है, तो x वाली जो वैल्यू है एक्चुअल में वो y वाली हो जाएगी और y वाली जो वैल्यू है वो XY हो जाएगी। तो इतना करने के बाद हम जैसे इसके आगे जाएंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो वहाँ से हम F5 दबाते हैं, तो F5 दबाने के बाद ये आएगा स्क्रीन पे हमें। तो इतना करने के बाद हम देखेंगे यहाँ स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देता है एंटर द वैल्यू ऑफ x, तो मैंने 5 ही डाल दी, और एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो मैंने 6 डाल दी। तो क्योंकि ये वैल्यू हमने देनी थी तो वैल्यू दे चुके हैं। अब क्या होगा, इसकी स्वैपिंग होगी।
द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग इज 6 और द वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग इज 5। तो आप देखोगे हमारी x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम था। आई होप आप लोगों को प्रोग्राम अच्छे से समझ में आएगा। अगर प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।